जेल तक गए। मतलब और हमारा तुलना उसका जिंदगी में पहला जेल मुख्यमंत्री बनने के बाद गया है हेमंत सोरेन जी। और हम पहला जेल आंदोलन करने में अभी संघर्ष में गए हैं। इससे पहले जो है कि हेमंत सोरेन जी जेल नहीं गए, पहला जेल उसका भी था ही वाला। तो वो गए हैं भ्रष्टाचार के नाम से, हम गए हैं आंदोलन के नाम से। उसका तुलना कर दीजिएगा देवेंद्र नाथ महतो को। अरे जमीन घोटाला में जेल गए हैं, वो जमीन उसको ऐसे करिए, तुलना नहीं। मुख्यमंत्री महोदय जी माननीय जमीन का हेरा फेरी में जेल गए हैं। देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में गए हैं, जेपीएससी में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ गए हैं, यहाँ के नियोजन नीति स्थानीय नीति की मांग को लेकर के गए हैं। कैसे तुलना हो जाएगा जी? कुछ बातें। हाँ, तो इसी क्रम में जो है कि फिर हम पहला रोटी जो खाए तो याद आया भगत सिंह का, बिरसा मुंडा का। थोड़ा सा कंक्रीट कर देते हैं मेरा भावना को, उसके बाद वो भी आएंगे। तो जैसे आया तो हम सोचे कि बिरसा मुंडा भगत सिंह यही जेल से जो है कि थे इसी तरीके से, तो ये तो एगो संघर्ष का हिस्सा है, तो इसको सामना तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वहीं पे हमें बुलाए। उसके बाद जो है कि चूंकि जयराम जी को और हमको वो लोग जो है कि बोले कि अब आप लोग का कार्य को हम लोग देखते हैं, राजहित के लिए लड़ रहे हैं, राजहित के लिए आंदोलन में होते रहना चाहिए। तो हम बोले कि आज अगर हम जेल आए हैं चुनाव मैदान में होते हुए, तो आपके सरकार में रहते हुए जो मेरा केस हुआ है उसके वजह से है। अगर आप नौकरी देते, आप नीति बनाते, तो हम विधानसभा घेरे नहीं जाते, हम मुख्यमंत्री आवास घेरे नहीं जाते, हम झारखंड बंद करने नहीं निकलते, सही से परीक्षा लेते, तो पेपर लीक नहीं करते, तो हम सीजीएल के लिए जो है कि हम जेएसएससी कार्यालय नहीं जाते, जेपीएससी का कार्यालय हम नहीं जाते। आपका सरकार के माध्यम से जो गड़बड़ी हुआ है उसको सुधारने के लिए हम गए। और जब गए तो जाने के बाद जो है कि जाने के बाद हमसे मिलने के बजाय, हमारा समस्या का समाधान करने के बजाय उल्टा केस कर दिए, लाठी डंडा कर दिए, जेल भेज दिए। और साथ ही साथ आप एफआईआर किए और आजसू भाजपा को जेल भेज दिया गया। ये आपके वजह से हम सामने से बोल दिए। हम लोग डरते थोड़े, आंदोलनकारी तो जहां बैठाएगा वहां बोलेगा। बोले कि आप हमको जब देख रहे थे आंदोलन को, तो हम लोग को आंदोलन को जो मांग थी उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे? अरे वही तो हम बोले, हम लोग आंदोलनकारी हैं, मुंह थोड़ी बंद रखेंगे। सामने से भी बोले कि 5 लाख नौकरी, भत्ता, नियोजन नीति, सब। अरे ये सब बहाना बनाया। हम सब बोला कि देखो कोरोना का काल आ गया, जो है कि बजट खाली है, लिख के दिए केंद्र को, कितना बकाया है दे नहीं रहा है। हम लोग सुनिए, सब हमको मत सिखाइए। बाकी 25% सब्सिडी देने में आपका बजट खजाना खाली नहीं रहता है। आपका धोती साड़ी हम नहीं बांटने को, सब नहीं बांटना चाहिए, लेकिन वहाँ ठीक बजट रहता है कि हम धोती साड़ी भी बांटने के लिए बजट है, 25% सब्सिडी में डीजल पेट्रोल भी देने के लिए सब्सिडी है, लेकिन युवाओं को नौकरी देने के लिए बजट नहीं है। और साथ ही सरकार क्या बोलेगा जी, आधा तो चुप हो गया। आपको हम बता रहे हैं कि वादा करके आया था कि पहला साल 5 लाख नौकरी, प्रत्येक साल नौकरी का पहला साल खाता ही नहीं खुला था। प्राइवेट सेक्टर में 75% जो है कि स्थानीय को नौकरी मिलेगा, जाके सच्चाई देख लीजिए, 5% नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। उसके अलावा बोला था कि पहला सत्र में ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, आज तक जो है कि नहीं मिला। खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू करेंगे, आज देखिए नियोजन नीति खतियान आधारित का मांग करते हुए जो है कि लाठी डंडा, एफआईआर, जेल सब हुआ। जब नहीं सुना तो हम लोग आंदोलन नौकरी कर रहे हैं। महिलाओं को 25 साल की उम्र के सबको पेंशन दे रही, डायरेक्ट नौकरी से पहले पेंशन। अरे सुनिए, नहीं कहाँ दिया, किसको दिया, किसके हाथ में कर दिया क्या? अरे घोषणा से होता है, घोषणा तो 5 लाख का बोल दिया था नौकरी। घोषणा तो आपका बेरोजगार है तो बेरोजगारी बता देंगे, घोषणा ही कर रहे हैं हम लोग। घोषणा नहीं, टाइगर जयराम महतो का जो टीम है, हम देवेंद्र नाथ महतो आपका चैनल में रिकॉर्ड करके रख लीजिए, बाद में नहीं तो निकाल के कट बड़ी करता है। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव। अरे सुनिए ना, जो वादा करेंगे उसको पूरा करने के लिए सर भी कटाना पड़ेगा, तो कटा देंगे। कभी वादा से जो है कि वादा ही कर रहे थे कि 5 लाख नौकरी। अरे भरमीत कर रहे थे, आप लोग नहीं कीजिएगा, काहे करेंगे? वादा कर रहे हैं सत्ता में। देखिए टाइगर जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो जो बोलता है पत्थर का लकीर है, वो अमिट है, वो कभी भी नहीं मिटेगा। राज्य के जनता भरोसा करे टाइगर जयराम महतो को, पत्थर का लकीर है, जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। इसके लिए सर भी कटाना पड़ेगा, कटाएंगे। सर कटाई। सर से बात आया कि आप ये जो लुक दिख रहा है, ये लोग क्या विधायक नहीं, पद के लिए बाल नहीं बढ़ा हुआ है। ये जो बाल बढ़ा है, आप लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे थे सब चैनल वाले कि एकदम
मुख्यमंत्री घेराव में जो है कि प्रशासन से लाठीचार्ज हो रहा है, छात्रों के साथ जो है कि मुठभेड़ हो रहा है, दौड़ा रहा है, आंसू गैस छोड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। विधानसभा घेराव में, मुख्यमंत्री घेराव में, डिजिटल आंदोलन में 8 लाख ट्वीट रिट्वीट हो गया, विधायक संसद से लिख के दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक अक्षर नहीं बदला। तो क्या छोड़ेंगे? जयराम दा का निर्देश से हम लोग इतना बड़ा ऐतिहासिक किया, तभी के नहीं छोड़ेंगे नहीं। इतना आंदोलन से अगर नहीं सुधार किया तो कसम खाते हैं जब तक 60-40 नहीं हटेगा देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। मन्नत नहीं। इसीलिए 2024 में आंकड़ा प्रस्तुत एकदम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जयराम दादा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, 60-40 हटाएंगे और बाल तो कटाएंगे। ये जो रूप लेके आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोग डिसेक्शन नहीं करते हैं कि साधु बाबा आ गया, भूत आ गया? होता है कहीं कहीं। देखिए, एक जगह का घटना बता रहे हैं कि एक कैसे ही पूजा पंडाल था, तो पूजा पंडाल में जब हम गए तो बुजुर्ग लोग थे, तो बुजुर्ग लोग तो कोई उतना सोशल मीडिया से दूर है, तो कहीं कहीं नहीं जानता था, नया एरिया था। तो हम वहाँ दर्शन करने के लिए जैसे ही घुसे, अरे आए आए कुर्सी खाली किए, उसके बाद बोल रहे हैं कि पैर छू के प्रणाम करें, चलिए हमारा पंडाल जो है कि धन्य हो गया, शुद्ध हो गया, हम लोग का उद्धार हो गया कि आप आ गए। अरे हम आंदोलनकारी, हम कोई बाबा हुआ नहीं है। नहीं तो हम लोग सोचे थे कोई बाबा हुआ है। तो कहीं कहीं स्टार्टिंग में तो कन्फ्यूजन होता था, लेकिन अब तो कई बार जो है कि मीडिया में चल गया है कि तो संकल्प है कि 60-40 हटेगा, तो उसका संकल्प है। तो हमको लगता है कि अब 60-40 नहीं हटा तो बाल नहीं काट दो। अरे आप लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? सत्ता में आएंगे तो जिस वादा के साथ आ रहे हैं, जिस वादा के साथ आज सड़क पे संघर्ष किए, कि जिस वादा के साथ एक एक आह्वान पे पूरा हुजूम उतरा सड़क पर, और जो है कि सब चीज़ ऐतिहासिक सफल हुआ कि भाई सबसे पहले खतियान आधारित स्थानीय नीति के आधार पे झारखंडी को परिभाषित करेंगे कि झारखंडी कौन है, हुई झारखंडी किसके लिए इस राज्य बना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उसी के आधारित पर नियोजन देंगे। इस 60-40 को हटा देंगे, ना चलता जी 60-40, अगर 60-40 चलता हो तो काहे झारखंड बना था, तो इसको हटाएंगे। तीसरा बात, हर राज्य का अपना भाषा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। झारखंड राज्य में भी जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, उसको अनिवार्य रूप से लागू कराएंगे। अभी वैकल्पिक रूप से लागू है, विकल्प में बांग्ला है, उड़िया है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, तो सब वैकल्पिक को हटाएंगे, अनिवार्य रूप से 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को लागू करेंगे। और इसी के आधार पे कैलेंडर जारी करेंगे परीक्षा का। ये नहीं कि 24 साल में जारी तो हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं, कल ही ना, झूठ बोलता है लोग। क्या बोल के आया था? प्रत्येक साल जेपीएससी लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो साल में 2 जेपीएससी लेंगे। हाँ, 5वां साल चलने वाला है, दूसरा जेपीएससी प्रोसेस में है, वो भी विवादित है। ऐसा नहीं चलेगा काम। हम कैलेंडर जारी कर देंगे 1 साल का, जैसे कैलेंडर जारी होता है ना कि दुर्गा पूजा इतना तारीख को, सोहराई इतना तारीख को, कर्मा इतना तारीख को, सरूल इतना तारीख को, वैसे ही जेपीएससी का परीक्षा इतना तारीख को, मेंस इतना तारीख को, इंटरव्यू इतना तारीख को, फाइनल लिस्ट इतना तारीख को, साथ साथ सब पारदर्शिता से एकदम जो है कि कटअप जारी होगा, मार्क्स जारी होगा, सब कुछ होगा, कैलेंडर के साथ काम होगा, डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, पूरा जो पेपर लीक सब तो जिंदगी में नहीं होगा, सबको जेलें भेज देंगे, सबको जो नौकरी का नाम से पेपर लीक करता है और 4-4 महीना से वेतन नहीं दे रहा है, कोई पैसा लेके काम के नाम से ठग रहा है, सबको तो चिन्हित कर ले, सबको जेल भेजेंगे। और सबसे पहले जो भ्रष्टाचारी लोग जो पूरा गंदगी फैला के रखा है इस राज्य में, उसको ठीक ठाक कर देंगे। उसके बाद जैसे कि हमारा किसान अभिभावक जो रीढ़ का हड्डी है, वो कृषि से इस राज्य का जो है कि निर्भर है। कृषि को जो है कि हम साल में 2-3 बार खेती कराएंगे, किसान के लिए बाजार उपलब्ध कराएंगे, उसका कोल्ड स्टोर का व्यवस्था करेंगे, किसान को जो है कि मजबूत करेंगे। अभी देखिए बीज बोने का समय है, यार इतना काम देंगे आप सोच नहीं सकते हैं जी। देखते हैं अभी बोले, अरे देखिएगा, सत्ता से आने से पहले सबको यही बोलते हैं, इस समय सत्ता में आएंगे, ज्यादा नहीं, गिन के रखिएगा 4 महीना। ये हेमंत सोरेन क्या बोलते 4 महीना सत्ता, हेमंत सोरेन बोलते थे कि अगर हम 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उसका तुलना हमसे करिएगा जी, देवेंद्र नाथ महतो से। अरे देवेंद्र नाथ महतो का किस तरह थी, मेरा काटिएगा तो मुर्गी से कम खून मिलेगा, लेकिन FIR इतना पड़ा जितना बाल में सर नहीं। लाठी डंडा बकरी बकरा जैसा उठा उठा के लेके आ, घर का त्याग किए, माँ को खो दिए, हाँ सब कुछ कर दिए, इतना इतना आंदोलन कर दिए, जेल तक गए। मतलब और हमारा तुलना, उसका जिंदगी में पहला जेल मुख्यमंत्री बनने के बाद गया है हेमंत सोरेन जी, और हम पहला जेल आंदोलन करने में अभी संघर्ष में गए हैं।
इससे पहले जो है कि हेमंत सोरेन जी जेल नहीं गया, पहला जेल उसका भी था ही वाला, तो वो गए हैं भ्रष्टाचार के नाम से, हम गए हैं आंदोलन के नाम से। उसका तुलना कर दीजिएगा देवेंद्र नाथ महतो आप लोग भी को। तो अरे सत्ता जमीन माना घोटाला में जेल गए आप हैं, लोग भी तो सत्ता माना वो चाहते हैं। जमीन, उसको ऐसे करिए, तुलना नहीं। मुख्यमंत्री महोदय जी माननीय जमीन का हेरा फेरी में जेल गए हैं। देवेंद्र नाथ महतो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में गए हैं, जेपीएससी में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ गए हैं, यहाँ के नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग को लेकर के गए हैं। कैसे तुलना हो जाएगा जी? एगो